दिन एक राजा भिखारी का वेश बनाकर एक चरवाहे के घर जा पहुंचा और उससे कुछ खाने के लिए मांगा। वो बूढ़ा चरवाहा बहुत ही दयालु था। उसने न सिर्फ उस भिखारी को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया बल्कि उसके सफर के लिए भी ढेर सारा खाना पैक करके दे दिया। चरवाहे के मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा ने चुपके से उस चरवाहे का नाम अपने लाठी पर नोट कर लिया। महल लौटते ही राजा ने एक सैनिक को चरवाहे के नाम का एक निमंत्रण पत्र भेजा जिसमें उसे राजमहल में भोज के लिए बुलाया गया था और उसमें ये भी लिखा गया था कि वो अपने डोगेश भाई को साथ लेकर आए। लेकिन ये नहीं बताया गया कि चरवाहे को महल कैसे और क्या पहन कर आना है। भोज वाले दिन चरवाहा सुबह सुबह जल्दी उठा, नया नया कपड़ा पहना और अपने डोगेश भाई को लेकर पैदल ही महल की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो महल के पहले दरवाजे पर पहुंचा उसे सिपाहियों ने रोक लिया। वे सोचने लगे आखिर एक चरवाहा और उसका कुत्ता शाही मेहमान तो नहीं हो सकते। तभी चरवाहे ने उसे चुपचाप निमंत्रण पत्र दिखाया। सिपाही ने जब राजा की लिखावट देखा तो वो तुरंत समझ गया कि ये तो कोई खास मेहमान लगता है और शायद इसे आज इनाम भी मिलने वाला है। तभी सिपाही बोला, अगर तुम अपने इनाम का आधा हिस्सा मुझे दोगे तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। चरवाहा मुस्कुराते हुए हामी भर देता है। कुछ दूर और चलने के बाद वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, मगर वहाँ खड़े सिपाही ने फिर उसे रोक लिया। लेकिन निमंत्रण पत्र को गौर से देखकर सिपाही ने मन ही मन सोचा, आज तो राजा बड़े बड़े अमीरों और राजाओं को बुला रहा है, लेकिन ये आदमी तो अपने कुत्ते के साथ आया है, मतलब इसे जरूर कुछ बड़ा इनाम मिलेगा। तब सिपाही बोला, अगर तुम अपने इनाम का आधा हिस्सा मुझे भी दोगे तो आगे जाने दूंगा। चरवाहा थोड़ा भी नहीं झिझका और हाँ कह दिया। अब तक उसने अपना पूरा इनाम बांट दिया था, हालांकि उसे अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला था। आखिरकार वो भोज के हॉल में पहुंचा। राजा ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया, लेकिन फिर चुपचाप अपने सेवकों को इशारे में कह दिया कि चरवाहे को सूप पीने के लिए चम्मच मत देना। थोड़ी देर बाद भोज शुरू हुआ। तब राजा ने चम्मच उठाया और जोर से बोला, जो अपना सूप पूरा नहीं पिएगा वो गे कहलाएगा। सब मेहमान सूप पीने में लग गए। लेकिन जब चरवाहा चम्मच उठाने गया तो पाया कि उसकी जगह तो खाली है। पर चरवाहा भी बहुत होशियार था। उसने एक सख्त पाव रोटी का टुकड़ा लिया, फिर बीच से उसे खोखला किया और उसी रोटी को चम्मच की तरह इस्तेमाल करते हुए सूप पीने लगा। अब राजा और सभी मेहमान उसे हैरानी से देखने लगे। तभी चरवाहा मुस्कुराकर बोला, आपने अभी कहा था ना जो सूप नहीं पिएगा वो गे वे होगा, तो मैं भी उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि जो सूप पीने के बाद अपना चम्मच नहीं खा पाएगा वो गे और लेस्बियन दोनों होगा। इतना कहते ही फिर उसने सूप को खत्म किया और तुरंत अपने रोटी वाले चम्मच को खा गया। राजा पहले तो शर्मसार हो गया, लेकिन फिर वो जानबूझकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने मान लिया कि चरवाहे में मजाक करने का गूदा तो है, तभी तो उसने मुझे मात दे दी। अब राजा खुश होकर बोला, मांगो बेन स्टोक्स, तुम क्या इनाम चाहते हो? चरवाहा बोला, मुझे 50 कोड़े मारने का इनाम चाहिए। राजा चौंक कर बोला, लेकिन तुम्हें मार क्यों खानी है? तब चरवाहे ने पूरा किस्सा बताया कि कैसे दोनों दरवाजों पर उसने अपना इनाम पहले ही बांट दिया है। इसके बाद राजा ने मुस्कुराकर दोनों सिपाहियों को बुलाया और उल्टा लेटाकर बढ़िया से उनकी गुद्दी को लाल करवाया।